दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्में तो आपने खूब देखी होंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि उन फिल्मों में आपने जेलों को भी देखा होगा। जेल कैसी होती है, बंदी वहां कैसे रखे जाते हैं, उनको कैसा खाना मिलता है। फिर शोले फिल्म तो आपको याद ही होगी, असरानी साहब के द्वारा प्ले किया गया अंग्रेजों के जमाने का जेलर। इवेंचुअली उस सीन में क्या होता है कि हमारे जो दोनों बंदी हैं, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, वो उस जेल से फरार हो जाते हैं। लेकिन आज जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं और जिस जेल के बारे में मैं आपसे बातें करने वाला हूं, वहां ऐसी कोई असुविधा नहीं होती है। उस जेल में अच्छा भोजन मिलता है, कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार होता है और इतना अच्छा व्यवहार होता है कि वो बाहर समाज में जाकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के स्किल्स को सीखने के बाद। इन्हीं सारे विषयों पे विस्तृत रूप से हमसे बातचीत करने के लिए हमारे चैनल लाउडस्पीकर 90 FM पर मेरे यानी आपके होस्ट और दोस्त कृष्ण के साथ उपस्थित हुए हैं हमारे गोरखपुर जेल के जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे जी। तो सर, हमारी इस बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बहुत सारे सपने होते हैं। हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई किसी और क्षेत्र में जाना चाहता है। लेकिन फिर आप जेल सेवा में मतलब क्या कारण था? कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी परिस्थिति? मेरे घर के ज़्यादातर लोग थे पुलिस विभाग में। अच्छा। कांस्टेबल से लेके दरोगा से लेके डिप्टी एसपी तक जी। तो पुलिस के प्रति एक सहज आकर्षण था। अच्छा। लेकिन जेल विभाग में सिलेक्शन हुआ, डिप्टी जेलर बने। आपने जब सेवा को ज्वाइन किया होगा तो आपकी ट्रेनिंग हुई होगी जी। तो जेल सेवा में क्या कोई विशेष ट्रेनिंग होती है? क्या वो अन्य जो पुलिस के जो अन्य विभाग, अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है उससे कुछ अलग होती है? क्या स्पेसिफिक होता है यहाँ पे? जी, जेल का विभाग अलग है, पुलिस का विभाग अलग है। अच्छा। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना, जी। न्यायालय के सामने पेश करना और फिर जेल में उनको भेजना। जेल विभाग का काम है कि उनको अच्छे तरीके से रखना, नियम कानून के अनुसार, और उनकी देखभाल करना। और तो दोनों डिफरेंट अलग अलग काम है जी। तो हम लोगों का विभाग भी अलग है और ट्रेनिंग भी उसी के अनुसार बिल्कुल अलग होती है। अच्छा। जेल का प्रशिक्षण संस्थान अलग है, पुलिस विभाग के अलग है। कुछ विशेष बताएंगे अपनी ट्रेनिंग के बारे में, क्या होता है ऐसा अलग? जी हाँ, हम लोगों को जैसे तो बंदियों की जो रखने की नियमावली है, जेल मैनुअल, तो एक तो मेन तो है कि जेल मैनुअल का प्रशिक्षण, जेल के नियमों की जानकारी देना, प्लस समाज शास्त्र, बंदियों की भावनाओं को देखना, उनके मनोचिकित्सक, कानून के पालन करना है तो आईपीसी सीआरपीसी की ट्रेनिंग देना, बीएनएसएस और बीएनएस, और फिर स्वास्थ्य बंदियों की जैसे इलाज की बात है तो प्राथमिक स्वास्थ्य की जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है। देन जेल में खेती होती है तो हम लोगों को थोड़ी बहुत कृषि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा। सब्जियों को कैसे उगाएं, फसलों को कैसे उगाएं, निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। बेसिक मतलब जानकारी की, जैसे जेल में कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं तो एवरीथिंग मतलब जो मानव जीवन से रिलेटेड है सबका प्रशिक्षण दिया जाता है। और जेल एक तरह से समझिए कि छोटा गांव होता है, समाज है पूरा। 1000 से लेकर 2000 तक वयस्क लोग रहते हैं, किसी जगह पे 3000 4000 भी बंदी हैं। तो मानव जीवन से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी जो है दी जाती है, जिससे कि हम जेल में जब ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो तो बंदी लोगों को मतलब जो है अच्छे से हैंडल कर सकें। ये बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग है सर। हाँ बिल्कुल, इसका जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। सर, तो आपने जैसे बताया कि आप पुलिस सेवा के प्रति जरूर आकर्षित थे। हाँ। लेकिन जेल सेवा आपको मिली। हाँ। तो इसके पहले आपके क्या विचार थे इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, और जब आप इस सेवा में आ गए तो आपके क्या विचार बदले या वैसे ही रहे? जेल की नौकरी में आने के पहले जेल की विभाग के अंदरूनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जी। ठीक है कि नहीं? तो जेल को तो ठीक से तब जानने को मौका मिला जब जेल विभाग में नौकरी शुरू कर दिए और इसमें ड्यूटी पर अपना आए और बंदियों से सामना हुआ, फिर धीरे धीरे मतलब जानकारी मिली। तो सर,
ओपिनियन क्या था, मतलब जब आप जेल सेवा में नहीं आए थे तो हाँ। उसके पहले ओपिनियन क्या था? ओपिनियन जैसे जब फार्म भरे थे नौकरी का ना, अच्छा। और फिर जब सिलेक्शन हुआ डिप्टी जेलर, तो मेरे मन में था कि मैं कैदियों को जो है ठीक से देखभाल करेंगे। अच्छा ये तो था कि मैं अच्छे से अपना काम जो है जी। करना है और बंदियों के जो है उसको मतलब केयर करना, या जो हमारा दायित्व है जी जी। उसको अच्छे से, जिससे कि वो लोग अच्छा मतलब बन के निकलें जेल से। ये तो पहले से क्लियर था। अब कितना कर पाया ये तो अलग बात है। जी 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 जी। सर, आपने बंदियों की बात करी और आपने ये बताया कि 3 से 4 हजार, 1 से 2 हजार, मतलब 1,000 से ऊपर बंदी होते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो सर, उनके अलग अलग संघर्ष होते हैं, कई बार उनकी भावनात्मक संघर्ष होते हैं, कई बार उनके मनोवैज्ञानिक संघर्ष होते हैं। तो इसके बारे में सर बताइए थोड़ा सा कि आप एक जेल प्रशासक के रूप में आप कैसे उसमें मदद करते हैं और वो स्वयं इन सब चीज़ों से कैसे डील करते हैं? देखिए, जैसे जेल में बंदी आते हैं ना, जी। तो चाहे कितना भी किसी भी वर्ग का आरोपी हो, मुल्जिम हो, जेल गेट में आता है तो एक तो पहले तो उसको भय ऐसे मानसिक रूप से, कह रहे अब जेल आ गए, जी। तो एक ये इशू रहता है। बड़ा फाटक देख के और बिल्डिंग देख के और समाज से चूंकि अलग हो जाता है, जी वहाँ आप उसके घर परिवार का या कोई वैसे नहीं रहते हैं, जी। तो एक तो उसका असर पड़ता है। तो ये हम लोगों का दायित्व है कि हम उनसे बात करें, उनको थोड़ा इजी फील करावें और कि चलो ठीक है। तो इस क्रम में जेल में जैसे कि नए आने वाले बंदियों से हम और या हमारे अधिकारी जो है बात करते हैं, उनका इलाज होता है। जैसे डॉक्टर साहब रहते हैं, बीमारी आदि के बारे में पूछते हैं। जी। अब जैसे कि मान लीजिए कोई बंदी शाम को एकदम 7 बजे 8 बजे आए, है ना, हमारा कुक हाउस वगैरह भी बंद हो गया और सब ऐसे हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले भोजन थोड़ा अलग से सेपरेट करके 10 बंदी 15 बंदी का रखते हैं कि रात बिरात कोई आएगा तो उसको पहले भूखा न सोना पड़े। क्योंकि पुलिस से जब निकला तो अदालत गया, फिर पूरा दिन लगा, एक दिन पहले पकड़ के आए रहते हैं कोई लोग, तो ऐसे करके तो मतलब एक तो ये है उनसे अच्छे से बातचीत करना। अब मान लीजिए कि जैसे कोई आया, एक तो पहले से परेशान है और उसमें ज़्यादा वो करेंगे तो और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखते हैं। दूसरी बात कि जेल में पीसीओ की सुविधा है, तो कोशिश करते हैं कि जेल में वो आए तो जितना जल्दी संभव हो कम से कम एक बार उनके घर वालों से बात करा दें, तो घर का समाचार मिल जाएगा कि मुकदमे में क्या हो रहा है। घर वाले कुछ प्रयास कर रहे हैं जमानत पे छुटाने के लिए, और ये अपनी भी बात बता दें घर वालों को कि हम जेल में हैं, कोई बात नहीं, तो घर वालों को भी थोड़ा संतोष हो जाएगा कि चलो। तो इससे दोनों तरफ मतलब जो है एक जो उद्विग्नता है वो खत्म हो जाएगी और इजीनेस मतलब आ जाएगा। आपने भोजन की बात करी और आपने बताया कि भोजन आप बनवा के रखते हैं। आम समाज में भी जेल के खाने को लेकर बड़ा कौतूहल है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वो लोग अक्सर करके जो लोग वहाँ के बंदी नहीं हैं, जो लोग जेल से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग भी वहाँ का भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं। क्या मतलब उसके पीछे क्या ऐसा एक मेंटालिटी है लोगों की? देखिए, एक तो ये है ना, जेल के प्रति आम धारणा ये है कि खाना खराब मिलना, ऐसे करके लोग सोचते हैं। पहले सोचते थे कि झाड़ू से रोटी जो है पलटी जाती है, ऐसे पैर से आटा गूंथा जाता, ऐसे करके, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अब तो देखिए स्थिति ये है कि पहले लकड़ी से खाना बनता था, कोयला से बनता था, अभी क्या है गैस पे खाना बनता है। अच्छा। हम लोगों के पास आटा गूंथने की मशीनें हैं। अच्छा। बिजली से और गैस से रोटी बनाने की ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन है। अच्छा। तो 1 घंटा में 3000 रोटी बना सकती है। क्या बात है। हाँ, तो ऐसे करके जो है, और रोटी गर्म रखने के लिए हॉट केस हैं, दाल और मतलब गर्म रखने के लिए, चावल रखने के लिए सब चीज़ें आधुनिक तरह के पाकशाला है। हाँ, और मतलब सब सिस्टमेटिक है। अभी हमारी जेल को जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उससे जो ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है, और ऐसे प्रदेश के अनेक जेलों में मतलब है। तो पहले जैसे मान लीजिए कि था थोड़ा, तो अब धीरे धीरे दिन प्रतिदिन शासन के मंशा और जेल का हमेशा निरीक्षण होता है। तो जो भी अधिकारी जाते हैं तो सबसे पहले पाकशाला में जाते हैं। अच्छा। तो स्वाभाविक है कि और कोई तो बता के आते हैं, कोई तो बिना बताए अचानक आते हैं। अच्छा।
तो ऐसे में हमको हमेशा भाई ठीक रखना भी पड़ता है। हम्म, और खाना की बात पहले की जो धारणा थी भाई, जी। जैसे एक तो जेल में सबका प्रवेश नहीं होता है, जी जी जी। तो जब प्रवेश नहीं होता है तो जो चल रहा है वो चल रहा है। तो जब कोई जाता है, इंस्पेक्शन करता है, देखता है, तो उसके फिर धारणा बनती कि नहीं भाई हम लोग तो ऐसे सोचते थे, बट वास्तव में ऐसा है नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने बीच में सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चों का विजिट कराया, जी। उसके पहले यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के 44 बच्चे गए प्रोफेसर लोगों के साथ में, उन्होंने देखा। तो ऐसे करके बाहर के लोगों को हम लोग बीच बीच में अच्छा। दिखाते भी रहते हैं और निरीक्षण हमेशा होते हैं। अच्छा। तो मानक के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का खाना बंदियों को दिया जाता है। तो सर वो लोग खाना क्यों, बाहर के लोग क्यों खाना खाना चाहते हैं जेल का, मतलब ऐसा? बाहर के खाने का ये है जी। कि समाज में देखिए तरह तरह की भ्रांति है। अच्छा। कुछ जैसे ज्योतिषी बता दिए, कोई अच्छा। पंडित जी ने बता दिया कि आपका जेल जाने का योग है। अच्छा अच्छा। तो पता चला कि हम जेल जाएं, अपना जो है खाना खा लेंगे तो ग्रह कट जाएगा। अच्छा। बट जो है भाई आप काम करेंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा, जेल जाने लायक काम करेंगे तो है। जी जी जी। तो लेकिन वो आदमी का मानना है तो कोई बात नहीं भाई। सर हम लोग बंदियों के बारे में बात कर रहे हैं, जी। बात किया अभी थोड़ी देर जी। पहले। तो क्या एक दिनचर्या होती है उनकी, एक बंदी की, जब वो सुबह उठते हैं और जब रात में सोने जाते हैं, हाँ। उस बीच में? गर्मी के दिन है जैसे, जी। तो हम लोग सुबह 5 बजे जेल खोलते हैं। अच्छा। सबसे पहले गिनती होती है, अच्छा। सुरक्षा को देखते हुए, ठीक है ना। गिनती के बाद प्रार्थना होती है। अच्छा। आजकल जो हमारे जेल में प्रार्थना होती है वह शक्ति हमें तो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। स्कूल वाली? हाँ हाँ, यस। और अलग अलग जेल में अलग अलग प्रकार की प्रार्थना होती है। जी जी। फिर बंदी लोग अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं। अच्छा। उसके पश्चात नाश्ता वितरण होता है। फिर वो अपने जो जिस काम में लगे हैं वो काम करने के लिए चले जाते हैं। अच्छा। 11 बजे जो है काम से वापस आ गए, जी। नहाए धोए, उनको खाना वितरित हुआ। फिर वो अपने बैरिक में आराम किए। 2 बजे 1:30 बजे से गर्मी है ना, तो 2:30-3 बजे भी जी। फिर काम के लिए निकाले जाते हैं। तो 5:30 बजे फिर वापस आते हैं। फिर शाम का खाना 5:30 बजे बचता है। गर्मी के दिन मई जून में लू न लगे इसलिए बंदियों को आम का पन्ना पिलाया जाता है। बाकी दिन में 2 बजे चाय और बिस्कुट दी जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, खाना जो है प्रतिदिन दालें बदल बदल के दी जाती हैं। अच्छा। सब्जी जेल में उगाते हैं हम लोग, ताज़ी होती है और फ्रेश रहती है। जी जी। बढ़िया प्रकार से उसको छील करके डंठल से मुक्त करके जो है हम लोग, और मसाले भी मतलब अच्छी गुणवत्ता के प्रयोग करके खाना दिया जाता है। सर आपने बताया कि वो काम पे चले जाते हैं, हम्म। तो किस किस तरीके के काम हैं जो वो लोग वहाँ पे करते हैं, क्या क्या रचनात्मक कार्य वो लोग वहाँ पे देखिए, काम जो है एक तो जेल की साफ सफाई है। अच्छा। बंदी को ही जेल का काम करना है, अपना भी बिस्तर साफ करना है, जेल का उसको करना है। खाना बनाने के काम है, खेती का काम है, इसके अलावा कार्यालय साफ सफाई है। तो इस तरह के, जैसे गौशाला है तो हमारे गौशाला में कुछ बंदी काम करते हैं। अच्छा। कुछ बंदी टेराकोटा के हमारा काम होता है तो उसमें काम करते हैं, टेराकोटा सामान बनाने में। जी। अभी रेडीमेड जॉब वर्क के आधार पर कपड़ों की सिलाई के काम होता है, कुछ बंदी वहाँ काम करते हैं। तो ऐसे करके विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं और सब कामों के बदले में बंदियों को उनके योग्यता के अनुसार, कुशलता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। अच्छा। बंदी लोगों जैसे अकुशल श्रेणी के हैं तो 50 रुपये प्रतिदिन, अर्ध कुशल हैं, सेमी स्किल्ड हैं तो 60 रुपया, और जो कुशल हैं उनको 81 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अच्छा अच्छा। ऐसे करके 1500 से लेके 2400-2500 रुपया तक बंदी लोग प्रति महीने में मजदूरी पाते हैं। अच्छा अच्छा। क्या ये बढ़ भी सकता है? हाँ, ये समय समय पर सरकार समीक्षा करती है और जैसे जैसे मानिए बाहर मजदूरी में वृद्धि होती है, अच्छा। यहाँ भी बढ़ता रहता है। अच्छा अच्छा। ये देखने में कम लगता है, बट चूंकि देखिए उतने बड़े जेल में जिसे रहना है, इनको वस्त्र बिस्तर सरकार प्रोवाइड कराती है, खाना देती है और अनुकूल वातावरण है, जैसे टेलीविज़न भी है, पंखे भी है, तो अच्छे प्रकार से रहना। और ये सज़ा भी काटते रहते हैं जी। उनकी सज़ा काटने के साथ साथ काम करने के बदले में पैसे मिलते हैं, तो ये ठीक है।
तो सर इन पैसों का वो करते क्या है? वो जैसे कि मुलाकात पे घर वाले आए अच्छा। तो उनको दे दिया, तो वो घर वाले अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसे खर्च कर लिए, या वकील को अपने जो है मुकदमे की पैरवी के लिए दे दिए, जी। या जेल में कैंटीन होती है, कुछ लोग उसका भी मतलब अच्छा। पैसे का कैंटीन से सामान खरीदने में यूज करते हैं। और कुछ लोग जब छूट के जाते हैं तो अपने पूरे टाइम के पैसा ले जाते हैं। अच्छा। तो वो पैसे उनके हाथ में होते हैं जेल प्रशासन नहीं, के पास? हम लोग जो है अच्छा। जैसे कि पैसे तो बैंक में रहते हैं, अच्छा। बंदी को नगद पैसे का भुगतान हम लोग नहीं करते। अच्छा। अकाउंट पे ही चेक के थ्रू पैसा दिया जाता है। प्रतिमास। अब हाँ, वो बंदी के खाते में जमा होता है, लेजर मेंटेन होता है अच्छा। कि किसके खाते में कितना पैसा है। जी। कोई तो हर महीने ले लेता है, कोई आदमी अपना इकट्ठा किए रहता है, तो छूट के तो ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तब ले जाते हैं। हम लोगों ने बात करी रचनात्मक कार्यों की, रेडियो के बारे में सुनने को मिलता है, तो उसमें क्या सर आप बंदियों को क्या सुनाते हैं और क्या शेड्यूल्स उनके होते हैं? जेल में कम्युनिटी रेडियो है जिसका आरंभ जो है 15 फरवरी 2024 को तत्कालीन जनपद न्यायाधीश के कर कमलों से हुआ, जिसमें हम लोगों ने आकाशवाणी गोरखपुर के मतलब से तकनीकी और सहयोग प्राप्त किया। जी। उस में हमारे यहाँ जैसे कि 6:30 बजे पहले तो गायत्री मंत्र से उसकी शुरुआत होती है। अच्छा। फिर भजन बजता है और 7:20 पे प्रादेशिक समाचार अच्छा। चलता है। 8 बजे समाचार प्रभात जो आकाशवाणी से प्रसारित होता है वो चलता है। 8:30 बजे रामचरितमानस का पाठ होता है। 9 बजे बंदियों के लिए जेल समाचार के नाम से जो पूरे देश विदेश और राज्य की घटनाएं, प्रमुख घटना होती है, अखबारों में निकलती हैं, उसका मतलब संकलन करके समाचार के रूप में उनको बंदियों को जानकारी दी जाती है जेल रेडियो से। उसके बाद प्रातःकालीन हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। फिर 2 बजे फिर शुरू होता है जी। तो फिर दोपहर का समाचार, फिर फरमाइश जो सदाबहार फिल्मी गाने जो पुराने 60-70 के दशक के 50 के दशक के हैं, जिनको हिंदी फिल्मों का स्वर्ण युग कहते हैं गानों का, तो वो गाने प्रसारित किए जाते हैं। चॉइस किसकी होती है? ये हम लोग कुछ अपने हिसाब से करते हैं और कुछ बंदियों को सुविधा है कि वो अपनी पसंद के गाने फरमाइशी गाने के रूप में भेज सकते हैं। तो सदाबहार गाने 1 घंटे चलते हैं, फिर बंदियों के फरमाइशी गानों के प्रोग्राम चलता है। अच्छा। तो वो कैसे सर भेजते हैं आपके पास? वो हमारे हर हाथे में मैंने बैरिक में अच्छा। शिकायत एवं सुझाव पेटिका रखी है। तो बंदी अपनी बात उसके थ्रू उसमें कागज पे डाल देता है। वो रोज मेरे पास आती है, वो जो रेडियो वाला है वो संबंधित को दे देते हैं, तो वो गाना अपना हम लोग देख लेते हैं कौन गाना बजाने लायक है। अच्छा। वो बजाते हैं। अच्छा। तो ये इस प्रक्रिया के थ्रू वो अपने हाँ। चयनित। इसके अलावा जेल रेडियो पे जैसे रविवार है जी, तो उस दिन हम लोग जो है जेल में जो बंदी कलाकार हैं, जैसे कोई कवि है, कोई सिंगर है, अच्छा। तो उनका प्रोग्राम कर देते हैं। 1 घंटे का वो रहता है। कभी मन की बात जैसे महीने के आखिरी संडे को आती है 11 बजे, वो जेल रेडियो पे प्रसारित होती है। कोई डिग्निटरी आई, उनका इंटरव्यू हम लोग जेल रेडियो से करते हैं, तो सारे बंदी अपने बैरिक में बैठे बैठे सुनते हैं। अच्छा। तो मतलब हर बैरिक में एक माइक यस हाँ लगा हुआ है। सर आपने बताया कि वो कागज में लिख के देते हैं, तो उनके पास पेन पेपर सब कुछ? हाँ, बंदी लोगों को जैसे कि जेल में साक्षरता कार्यक्रम चलता है जी, जिसमें अनपढ़ बंदी को साक्षर बनाने से लेकर के हाई स्कूल इंटर के परीक्षा देने, अच्छा, BA MA के कोर्स करने और सर्टिफिकेट कोर्स करने की सुविधा है। जो हायर एजुकेशन है जैसे BA MA के लिए तो एक इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और एक जो है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। इन दोनों के थ्रू जो है बंदियों को निःशुल्क जो है पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था जेल में है। और अभी आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि कम से कम 65 बंदी हैं, अच्छा, कि जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। अभी परीक्षा चल रही है MA की जी। हाँ, अभी जो है राजर्षि टंडन की परीक्षा चल रही है, जेल में भी बंदी परीक्षा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी। तो सर ऐसे तो बहुत कमाल के बंदियों से आप मिले होंगे, कोई ऐसी कुछ कहानियां जो आपको आपके साथ रह गई हैं? आपका इतना लंबा करियर है इस क्षेत्र का।
हाँ, तो कोई ऐसा कैदी रहा जो जो भी आप साझा करना चाहें? ऐसा है, देखिए जेल में तो कई बार अच्छे लोग भी रहते हैं जी जो परिस्थिति के मारे रहते हैं, जी ठीक है ना, जी और कई बार दुर्दांत अपराधी भी रहते हैं, जी। है कि नहीं। तो दोनों ही तरह के लोग रहते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जेल नियमों के अनुसार उनको रखें, और कोई कोई काबिल बंदी होते तो उनके योग्यता का हम लोग लाभ उठाते हैं अच्छा बंदियों और प्रशासन के हित में। जी। हाँ, तो जो कहानी की मैं बात को, कोई ऐसी कहानी आपके साथ जो हो जो आप साझा करना चाहें कोई? देखिए अभी यही की जल्दी की ही बात बता रहे हैं जी कि मतलब थोड़ा सा केयर करने और न केयर करने में कितना अंतर होता है। जी जी। एक बंदी गोरखपुर जनपद का आसपास के ही थाने के गगहा शायद थाना पड़ेगा या कोई और थाना पड़ेगा, 3 मर्डर में जेल में गया और पता चला कि वो उस पे कोई आत्मा आ रही है या माने भूत प्रेत का साया आ रहा है। जी। हमको सूचना मिली, हम लोगों ने उसको डॉक्टर साहब से अपने संपर्क किया जो जेल में हैं, उन्होंने देख रेख की, फिर मानसिक रोग के विशेषज्ञ को बुलाया और उसका नियमित रूप से इलाज कराया और वो बंदी एकदम नॉर्मल बंदी की तरह भी ठीक ठाक से रह रहा है। अगर बाहर उसको थोड़ा सा इस दिशा में प्रयास हुआ होता, ओझा सोखा और मतलब जी पागल कर कहने के बजाय मानसिक रोग विशेषज्ञ से, तो मे भी कि वो जो घटना हुई और हत्या के आरोप में मतलब वो आना पड़ा जेल में, तो ये घटना नहीं हो सकती थी। तो ऐसी कई चीज़ें रहती हैं, अब नाम हम बताना हम ठीक नहीं समझते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ सर, जेल में कई प्रकार की बंदी हैं जैसे कि आपने बताया, जी जी। तो महिलाएं और बच्चियां भी हैं, हाँ, तो उनकी केयर टेकिंग कैसे करते हैं सर? महिला बंदी जो हैं उनका सेपरेट कैंपस होता है जेल के अंदर ही। अच्छा अच्छा। तो और उनके लिए भोजन और सब वस्त्र बिस्तर का जो नियम है वो तो उपलब्ध कराया ही जाता है। सवेरे उनके लिए योगा भी होता है, व्यायाम की भी सुविधा है। जेल में लाइब्रेरी है तो उसका भी वो लोग लाभ उठाती हैं। प्लस लेडी डॉक्टर बराबर आती जाती रहती हैं, जी। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। उनके बच्चे जो हैं 6 साल तक के वो जेल में उनके साथ रह सकते हैं। अच्छा। तो बच्चों के उम्र के अनुसार जो है, जैसे 6 महीना का बच्चा है, साल भर का है, कोई 1.5 साल का है, कोई 3 साल का है, तो ऐसे श्रेणी के अनुसार उनको खाने के, दूध के, फल के व्यवस्था है वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और जिन महिला के बच्चों को लेने वाले कोई घर वाले रहते हैं उनको सौंप देते हैं। 6 साल तक के बच्चे वहाँ रह सकते हैं, 6 साल से ऊपर वालों को उनके घर वालों को दे दिया जाता है। उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था करते हैं आप? जेल में है। एक तो है कि महिला बैरिक के हाथे में ही क्रेच है जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई होती है। प्लस जो 4 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको हम लोग विद्यालय में बाहर जेल के भेज करके और मतलब पढ़ाई के इंतजाम करते हैं। अभी 3 बच्चे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ सर, आपने बताया कि 6 ही साल तक वो जेल में रखे हाँ जाते हाँ हैं। हाँ। मान लीजिए ऐसी कोई महिला हो जिसके बच्चे को लेने वाला बाहर कोई ना हो, तब? तो फिर हम नियम के अनुसार उसको कोई स्वयंसेवी संस्था है, अच्छा, उनके सुपुर्दगी में देख रेख के लिए जहाँ बढ़िया से देख रेख हो सकती हो उनको दे देते हैं। जैसे जेल के बगल में एशियन सोसाइटी है मान लीजिए, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एक बच्चे को भेजा था, फिर उसके घर वाले वहाँ से उसको ले गए। महिला जब छूट के गई तो उसको भी ले गए। हाँ, तो सर उन लोगों का भी एक साइकोलॉजिकल स्ट्रगल होता होगा? हाँ, देखिए एक तो है कि बच्चे ने तो अपराध किया नहीं है। जी जी जी। बच्चे को तो जो है मतलब भाई जेल में रहना नहीं चाहिए जी नहीं। लेकिन जब उसका कोई परिजन बाहर नहीं है तो माँ के साथ वो रहता है। तो ऐसे में जितना संभव हो उसको बाहर के मतलब जो वातावरण मिलना चाहिए। हम लोग बीच बीच में महिला बंदियों के जो बच्चे हैं उनको जैसे विजिट कराने के लिए रेलवे पार्क है या नौका विहार है उधर भेजते हैं अपने महिला और पुरुष गार्ड के साथ में, जिससे थोड़ा उनको बाहर का माहौल मिल सके। जी जी। सर उसमें महिलाओं के मरीजों के बारे में जैसे अभी आपने चर्चा करी कि डॉक्टर्स उनको विजिट करती हैं, तो जो कुछ ऐसे भी होते होंगे जो गंभीर रूप से बीमार होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हाँ हाँ, तो उनके इलाज की क्या सुविधा है और किन परिस्थितियों में उनको बाहर भेजा जाता है? जी, हमारे यहाँ 20 बेड का हॉस्पिटल है। अच्छा। जहाँ बीमार होने पर बंदी को भर्ती करके भी इलाज होता है। जी। 1 वरिष्ठ परामर्शदाता हैं, 3 फार्मासिस्ट हैं। जी। प्लस बंदी में भी
जो थोड़े ट्रेंड होते हैं उनके भी हम लोग मदद लेते हैं। कई बार डॉक्टर आ गए, कोई फार्मासिस्ट आ गए, और कई बंदियों को हम लोग ट्रेनिंग भी दिलाते हैं जिससे कि प्राथमिक स्वास्थ्य की वो कर लें। और जेल में हमारे एक्सरे मशीन है, ईसीजी मशीन है, हेल्थ एटीएम है, अच्छा, और ब्लड सैंपल जिला अस्पताल भेज करके हम ज़रूरत पड़ने पर खून की जांच करा लेते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम जिला अस्पताल या बीआरडी बंदियों को भेजते हैं और वहाँ इलाज उनका होता है। कभी कभी केजीएमयू भी भेजना पड़ता है, जिससे मान लीजिए कैंसर हो गया या जो सुविधा यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा बाहर से जैसे मानसिक विशेषज्ञ, रोग विशेषज्ञ हैं और तमाम तरह के नेत्र विशेषज्ञ का चिकित्सा शिविर बराबर लगता रहता है। सर, बहुत ही कमाल की बातचीत रही है आपसे जेल व्यवस्था के ऊपर, और बहुत सारे विभिन्न ऐसे पक्ष थे जिससे मैं अनजान था। आई एम श्योर हमारे श्रोता भी जो है और हमारे दर्शक भी उससे अनजान रहे होंगे। सो धन्यवाद सर इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही हम आपके साथ आने वाले समय में नए नए तथ्यों पे बातचीत हमारी सर के साथ हम लेके आते रहेंगे। सो धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद और सभी आपके दर्शकों और श्रोताओं को भी नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के